प्रिय छात्रों, कक्षा 9वीं गणित के अध्याय 2 बहुपद के अंतर्गत भूमिका तथा प्रश्नावली 2.1 के प्रश्नों का हम अध्ययन करेंगे। पिछली कक्षाओं में आपने बीजी व्यंजक और उनके जोड़ घटाना गुणा भाग का अध्ययन कर चुके हैं। वहीं आप यह भी अध्ययन कर चुके हैं कि किस प्रकार कुछ बीजी व्यंजकों का गुणनखंड किया जा सकता है। आप निम्न बीजी समीकरणों से को जानते हैं। एक्स धन वाई की घात 2 बराबर एक्स की घात 2 धन 2x वाई धन वाई स्क्वायर, एक्स ऋण वाई की घात 2 बराबर एक्स स्क्वायर ऋण 2x वाई धन वाई स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर ऋण वाई स्क्वायर बराबर एक्स धन वाई और एक्स ऋण वाई। तो यहाँ पे चर और अचर राशियों के बारे में हम जानेंगे। तो अचर राशियाँ वे राशियाँ जिनके मान निश्चित होते हैं, अर्थात बदलते नहीं हैं। जैसे 2, 3, 5, 6 इत्यादि ये निश्चित मान है। इसी प्रकार से चर राशियाँ वे राशियाँ जिनके मान अनिश्चित होते हैं, अर्थात बदलते रहते हैं, तो वे राशियाँ चर राशियाँ कहलाती हैं। जैसे कि ABC, XYZ इत्यादि, ये सभी इनके मान बदलते रहते हैं, इसलिए इनको हम चर राशियों के रूप में जानते हैं। इस अध्याय में सबसे पहले एक विशेष प्रकार के बीजी व्यंजक का, जिसे बहुपद कहा जाता है, उससे संबंध शब्दावली का अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले बहुपद, चर, अचर, चर के गुणांक तथा चर ऋण घातांक के जोड़ घटाव गुणन की क्रिया वाले बीजगणितीय व्यंजक को हम बहुपद कहते हैं। इसके बाद इसके एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, जैसे 2x 5 ऋण 1/2x, एक्स स्क्वायर धन 2x ऋण x या 3 धन 4x या 2 धन 7x ऋण 2, ये इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। इसमें हम ये कह सकते हैं कि ये इस प्रकार के व्यंजक बहुपद हैं, किंतु बहुपद नहीं है। तो कौन से व्यंजक नहीं होंगे? ऋण चिन्ह वाले घातांक, जैसे ऋण 2 ऋण 5 इत्यादि आते हों, या फिर कोई भी पद जो किसी चर से विभाजित हो, जैसे 1/x या 2/x या 2 इत्यादि से विभाजित होता है, तो उसे हम बहुपद नहीं कहेंगे। इसी प्रकार कोई भी भिन्न वाले घातांक, जैसे कि करणीय x, क्योंकि इसमें x को हम 1/2 की घात के रूप में लिख रहे हैं, यहाँ पे हम ये जानते हैं कि हमारे जो घात है वो पूर्ण संख्या के रूप में होनी चाहिए। तो इस प्रकार से इनको हम बहुपद नहीं कहेंगे। ये तीनों प्रकार जो आपको ऊपर बताए गए हैं, ये तीनों प्रकार के बहुपद नहीं कहलाएंगे। इस प्रकार का यदि आपको देखने को मिलता है, लेकिन एक बहुपद में हो सकते हैं, अचर हो सकते हैं, 3, 2 ऋण 2 हो सकता है, 1/4 आदि, ये अचर पद के रूप में हो सकते हैं। और चर पद के रूप में XYZ या YX या ABC इत्यादि ये हो सकते हैं। और घातांक के रूप में हो सकते हैं आपको 0, 1, 2, 3, 4, ये सभी संख्याएं जो पूर्ण संख्याएं हैं, ये घातांक के रूप में ली जा सकती, तो ये बहुपद में शामिल हो सकते हैं। तो इस प्रकार से बहुपद की हमें पहचान करना है कि कौन से बहुपद हैं अथवा कौन से नहीं हैं, ये आपको यहाँ पे स्पष्ट कर दिया गया है। अब इसके बाद एक चर वाले बहुपद, हम चरों को XYZ से प्रकट करते हैं, तब इसमें 2x 3x या ऋण x ऋण 1/2x ये सभी बीजीय व्यंजक हैं। तो इसमें केवल एक चर दिखाई दे रहा है आपको x के रूप में। अब सभी व्यंजक, अर्थात यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक चर है और वो x के रूप में है, या फिर एक अचर और एक चर के रूप में है, केवल एक चर और x के रूप में कहें, या हम कह सकते हैं कि एक अचर और एक चर के रूप में, जैसे कि AX या 2x हमने यहाँ लिखा है पे अभी, और यहाँ 3x लिखा हुआ है, ये सभी अचर और चर के रूप में बने हुए बीजी व्यंजक हैं। तो ए यहाँ पे मान आप देख रहे हैं 2, 3, 5 ऋण 1/2, ये सभी अचर के रूप में हैं। तो यहाँ पे ABC यदि लेते हैं तो ये अचर के रूप में हम ले रहे हैं। अब इसके बाद एक चर
एक्स वाले बहुपद, इन्हें हमें ऐसा भी लिख सकते हैं जैसे केवल एक ही चर उस बहुपद में स्थित है, तो हम कह सकते हैं कि एक्स की घात 2 धन 2x, इसमें केवल एक चर है। और टी वाले बहुपद कहलाएंगे केवल टी, अर्थात टी की घात 2 धन 4 लिखे हैं हमने। y वाले बहुपद कहलाएंगे यदि 3y की घात 2 धन 5y हम इसे लिख दें। अब हम बहुपद के गुणांक की चर्चा करेंगे। बहुपद के प्रत्येक पद का एक गुणांक होता है। जैसे x की घात 3 धन 4x की घात 2 धन 7x ऋण 2 में, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि x की घात 3 का गुणांक एक है और x की घात 2 का गुणांक 4 है और x का गुणांक आप देख रहे हैं 7 लिखा हुआ है। और इसी तरीके से एक अचर पद के रूप में x की घात 0 जो है उसका मान 2 है। यहाँ पे x की घात 0 का मान चूंकि 1 होता है, अब हम बहुपद के प्रकार की चर्चा करेंगे। सबसे पहले इसमें पदों के आधार पर हम देखते हैं कि इसके प्रकार क्या होते हैं। तो पदों की संख्या के आधार पे सबसे पहले जैसे एक पद है तो उसे हम एक पदी बहुपद कहेंगे, जैसे कि 4, केवल 4 या केवल 2x या 1/3y या फिर 5y या 7z। तो इस प्रकार के केवल एक पद यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, तो ये बहुपद हमारे एक पदी बहुपद कहलाते हैं जिसमें की संख्या केवल एक है। अब यदि पदों की संख्या यहाँ पे 2 है तो उसको हम द्विपदी बहुपद के नाम से जानेंगे। जैसे x की घात 2 धन 5, बीच में धन का चिन्ह लगा है अर्थात 2 पद हो गए, ऋण का चिन्ह लगा है तो x ऋण 3y, या फिर कर्णी 2 धन 3y, बीच में यहाँ पे धन अथवा ऋण का चिन्ह लगे हुए, तो ये 2 पदी हो गए, द्विपदी। इसके बाद यदि संख्या 3 है तो उसको हम त्रिपदी के नाम से जान रहे हैं, जैसे कि 5x की घात 2 धन 3x धन 4 और कर्णी 2x की घात 2 धन 4x धन 2। तो इस प्रकार के एग्जाम्पल यहाँ पे त्रिपदी बहुपद के एग्जाम्पल हो गए। अब हम घात के आधार पे देखेंगे कि बहुपद के क्या हो सकते हैं प्रकार, तो कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो यहाँ पे अब घात, सबसे पहले घात 1 की बात करें तो उसको रैखिक बहुपद कह रहे हैं। इसको हम सामान्य रूप से ax धन b के रूप में दर्शाते हैं। x की घात 1 देख रहे हैं आप यहाँ पे, जैसे 2x ऋण 3 या कर्णी 3x धन 5 या y धन कर्णी 2। यदि घात 2 है तो उसको हम द्विघात बहुपद कह रहे हैं, ax स्क्वायर धन bx धन c, या फिर एग्जाम्पल के रूप में 2x की घात 2 धन 3x ऋण 2/5 और y की घात 2 ऋण z। इसी प्रकार से त्रिघात अर्थात जिसमें घात 3 है, ax की घात 3 धन bx की घात 2 धन cx धन d के रूप में इसको हम सामान्य रूप से लिखते हैं। 2 ऋण x स्क्वायर ऋण x की घात 3 या फिर 3x की घात 3 ऋण 2x स्क्वायर धन x ऋण 1। ये इस प्रकार के बहुपद हमारे त्रिघात बहुपद कहलाते हैं। तो ये पदों की संख्या के आधार पर भी बहुपद के प्रकार हो गए और घातों की संख्या के आधार पर भी हो गए। यहाँ पर एक विशेष बात यह है कि यहाँ पे शून्य बहुपद को हम शून्य से प्रकट करते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे शून्य बहुपद को शून्य से प्रकट करेंगे। फिर इसके बाद बहुपद को इस प्रकार से हम परिभाषित कर सकते हैं कि एक चर वाला बहुपद px निम्न रूप का x में एक बीजीय व्यंजक है, जबकि px बराबर x an x की घात n धन an माइनस 1 x की घात n माइनस 1 या a2 x की घात 2 धन a1 x की घात 1 और प्लस a0, जहाँ a0 a1 a2 ये सभी अचर हैं जहाँ an का मान शून्य के बराबर नहीं है और क्रमशः x0 x1 x की घात 2 x की घात n के गुणांक हैं ये, और n को बहुपद की हम घात कह रहे हैं। इसी प्रकार से प्रत्येक an x की घात n an माइनस 1 x की घात n माइनस 1 या a0 जहाँ an बराबर 0 को हम बहुपद px का पद कह रहे हैं। अब हम शून्य को परिभाषित करेंगे कि वास्तविक संख्या a बहुपद px का एक शून्यक होता है यदि pa का मान शून्य के बराबर हो। अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। यदि एक px का मान x धन 2 है
तब यदि हम x धन 2 को शून्य के बराबर रखेंगे तो पक्षांतर करने पर 2 का x बराबर ऋण 2 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे ऋण 2 एक शून्यक होगा, तो इसको हम शून्यक कहेंगे। आइए अब हम प्रश्नावली 2.1 की चर्चा करते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं। तो कारण के साथ अपना उत्तर देना है हमें। सबसे पहला प्रश्न है यहाँ 4x की घात 2 ऋण 3x धन 7। तो अभी हमने आपको ऊपर जैसा कि बताया कि कौन से बहुपद हो सकते हैं और कौन से नहीं, तो हमने कारण भी बताया था आपको। सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पे 4x की घात 2 ऋण 3x धन 7, तो ये एक चर में बहुपद है। तो हमको इसमें कितने चर हैं ये बताना है और एक चर में है अथवा नहीं है। अब दूसरा प्रश्न y की घात 2 धन करनी 2, तो यह एक चर में बहुपद है। इसी प्रकार से प्रश्न क्रमांक 3 यहाँ पे दिया गया है 3 करनी t धन t करनी 2। तो चूंकि यहाँ पे करनी t का मान t की घात 1/2 है, घात भिन्न में है यानी पूर्ण संख्या के रूप में नहीं है, इसलिए ये बहुपद नहीं होगा। चौथा प्रश्न y धन 2/y, इसमें भी हम देख रहे हैं यदि हम 2/y को 2y की घात ऋण 1 लिख रहे हैं यानी घात ऋणात्मक हो गई, एक पूर्ण संख्या के रूप में नहीं है, अतः हम इसे भी कहेंगे कि यह भी बहुपद नहीं है। इसके बाद पांचवा प्रश्न है x की घात 10 धन y की घात 3 धन t की घात 50। तो यहाँ पे चूंकि 3 प्रकार के चर दिखाई दे रहे हैं x एवं t, केवल एक चर में बहुपद नहीं होगा। प्रश्न क्रमांक 2 जिसमें लिखा है निम्नलिखित में से प्रत्येक में x का गुणांक x की घात 2 का गुणांक लिखना है यहाँ पे। तो सबसे पहला प्रश्न है 2 धन x स्क्वायर धन x, तो इसमें हमको x की घात 2 के गुणांक के रूप में लिखा जाना है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि x की घात 2 के गुणांक में कौन सी संख्या है, तो यहाँ पे धन 1 है, इसका आंसर होगा धन 1। दूसरा प्रश्न में 2 ऋण x स्क्वायर, तो यहाँ पे x स्क्वायर में ऋण 1 का गुणा है, अर्थात ऋण 1 गुणांक होगा इसका। तीसरे प्रश्न में π/2 x स्क्वायर धन x, तो π/2 का यहाँ पे गुणा किया गया, तो x स्क्वायर का गुणांक होगा π/2। और अंत में यहाँ पे करनी 2x ऋण 1, यहाँ पे x स्क्वायर का गुणांक है ही नहीं, अर्थात यहाँ पे x स्क्वायर का गुणांक 0 होगा। प्रश्न क्रमांक 3 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण देना है। तो इसके लिए हम इसका एक उदाहरण ले सकते हैं, इसके अलावा भी अन्य ले सकते हैं। जैसे 3x की घात 35 ऋण 4, और दूसरा उदाहरण इसमें y की घात 100, या हम ले सकते हैं 2y की घात 100 भी ले सकते हैं, 3y की घात 100 भी ले सकते हैं। अब इसके बाद चौथा प्रश्न, इसमें निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखनी है। तो इसमें अधिकतम घात कितनी है वो हमें बताना है। यहाँ पे पहले प्रश्न में 5x की घात 3 धन 4x की घात 2 धन 7x, तो इसमें अधिकतम घात हम देख रहे हैं 3 है, तो पहले का आंसर होगा अधिकतम घात 3 है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 में हम देख रहे हैं 4 ऋण y की घात 2, तो y की घात 2 यहाँ पे देख रहे हैं आप, अधिकतम घात 2 है। इसी तरीके से तीसरे प्रश्न में 5t ऋण 7 लिखा, तो घात 1 अधिकतम, और चौथे में 3 केवल दिया है, घात 0 है। प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न पांचवा, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक हैं, कौन कौन द्विघाती हैं और कौन कौन त्रिघाती। तो घात 1 वाला बहुपद को हम रैखिक बहुपद कहेंगे, और घात 2 वाले को द्विघाती और घात 3 वाले को त्रिघाती। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं रैखिक बहुपद, इसके अंतर्गत चौथा और पाँचवा रैखिक बहुपद हैं। हम इसमें छांट लें कि रैखिक को द्विघाती और त्रिघाती, तो पाँचवा एवं चौथा 1 धन x और 3t पाँचवा। इसी प्रकार से पहला, तीसरा और छठवां ये द्विघाती हैं, इनकी घात आप 2 देख रहे हैं, तो x की घात 2 धन x और y की घात 2 धन 4 और r की घात 2। इसी प्रकार से त्रिघाती बहुपद में दूसरा एवं सातवां है, तो x ऋण x की घात 3 और 7x की घात 3। तो प्रकार से हमें सरल करनी थी, और आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।